हम खड़े हैं छिंदवाड़ा के जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में, जहां आज एक और संगठन द्वारा सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जारी की गई है। आप अभी आवाज़ में सुन रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ भी हड़ताल पर है। कभी कर्मचारी कांग्रेस हो, तृतीय वर्ग कर्मचारी हो, लघु वेतन कर्मचारी हो, सब में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। अपने मांगों को लेकर, अपनी वेतन वृद्धि को लेकर बहुत सारी मांगें ये मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी की भी है। इन्होंने 13 माह पूर्व हड़ताल की थी, इनसे कुछ वादे किए गए थे, इनकी मांग पूरी की गई थी, लेकिन वो उसके अभी तक आदेश पूरे नहीं हुए हैं, जिसके खिलाफ आज सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारे साथ में हैं सहकारी समिति के जिलाध्यक्ष गोविंद ओक्टे जी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी मांगें हैं और किस प्रयोजन से आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर दिनांक 23 तारीख से हड़ताल जारी है। हड़ताल का प्रमुख कारण है कि पिछले वर्ष फरवरी में हमने 14 दिन की हड़ताल की थी। 14 दिन की हड़ताल के दौरान कमेटी बैठी थी, मंत्री जी बैठे थे, उसमें समझौता हुआ था कि 45 दिन के अंदर में आपको आदेश पारित कर दिया जाएगा। उस उद्देश्य को लेकर प्रदेश कमेटी ने हड़ताल को स्थगित किया था। 45 दिन पूर्ण होने के पश्चात आज दिनांक तक 13 महीने हो गए, सरकार ने किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया वेतन के संबंध में। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारी इस बार मांग नहीं है, मांग तो हमारी पहले पूरी हो गई 45 दिन में, लेकिन हम उस आदेश के लिए अभी तक बैठे हैं जिन आदेश का उन्होंने बोला है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस महंगाई को देखते हुए 8 से 10 हज़ार रुपये महीने में शासन हमसे 12-12 घंटे काम करवा रही है और खरीदी भी सुबह शाम दोपहर मतलब नाइट में भी गाड़ियाँ लोटी मोरे सारी चीज़ें एग्री भंडारण कभी भी, लेकिन किंतु हम लोगों के लिए वेतनमान रखे 10 से 12 हज़ार रुपये वेतन, 8 से 9 हज़ार रुपये वेतन में हम लोगों का परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए इस बार शासन प्रशासन से हमारी आर पार की लड़ाई है। आप हमारे लिए आदेश जारी करें और अगर आप आदेश जारी करते हो तो जो सरकार हमसे बोलेगी हम काम करने के लिए तैयार हैं। ओके जी, आपने बताया, मतलब आपने जैसा बताया कि 14 महीने पहले आपने हड़ताल की थी और 45 दिनों में आपकी हड़ताल समाप्त हो गई और आपकी मांगें मान ली गई। जो मांगें थी आपकी, क्या आपको वो वेतन में, आपकी सारी चीज़ों में मिल रही है? अभी नहीं मिल रही, कुछ नहीं। और अभी तक आज दिनांक तक उन्होंने जो मांग किया था उसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है। चलिए, इनका कहना है कि 45 दिनों बाद जब इन्होंने हड़ताल समाप्त की थी और इनकी मांगे आश्वासन दिया गया था, लेकिन ना तो अभी कहना चाहिए उनको वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है और ना ही आदेश जारी हुए हैं। हमारे साथ समिति के और भी कर्मचारी हैं, उनसे हम पूछते हैं। बताइए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों का ये कहना है कर्मचारियों को कि जो मंत्री ने मीडिया के सामने बोला है वो आदेश करा दे, बस हम। चलिए, अवारी जी, आप बताएं, आप अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के एजेंडे के बारे में बताएं और क्या प्रयोजन है आगे के बारे में आपका? हमारा एजेंडा यही है कि हमारे जो कर्मचारी है, जो लगभग 15 साल 20 साल से हम लोग एक ही अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और हमारे कर्मचारियों का निरंतर शोषण होता जा रहा है। बहुत कम वेतन पर, बहुत कम पारिश्रमिक पर ये लोग हमसे पूरा काम करवाते हैं। हमारा कर्मचारी 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करता है। उसके एवरेज में उसे 5,000, 7,000, 9,000, 10,000 रुपये अधिकतम वेतन दिया जाता है। जहाँ वेतन अन्य कर्मचारियों की लाखों की संख्या में है, वहाँ हमें सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये से ही संतुष्ट किया जाता है। हम और हमारा यूनियन, हमारा प्रदेश स्तर, सब यही इसी हक की लड़ाई के लिए हम आगे आए हैं कि हमें अपना अधिकार और हक के लिए जो हमारा वेतनमान सुनिश्चित किया जाए और वेतनमान हमें दिया जाए। चलिए, अपने हक और अधिकार के लिए जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा किया जाए। आप बताएं। सर, शासन को जब काम से मतलब होता है तो हमारे से सारे काम लिए जाते हैं। खाद्य विभाग हमसे काम ले रहा है, सहकारिता विभाग हमसे काम ले रहा है, कोऑपरेटिव विभाग हमसे काम लेता है और कृषि विभाग हमसे काम लेता है। 12-12 घंटे हमारे कर्मचारी पूरी मन और तन लगा काम कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारे वेतन की बात आती है तो वहां कोई भी विभाग हमें अपना स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मंत्री जी ने जो घोषणा की गई है कि हमारा नियमित कर्मचारी की भांति वेतनमान दिया जाएगा, बस हमारा वेतनमान निर्धारित हो जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो, यही हमारी मांग है। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बताया कि हर विभाग, सरकार के हर योजनाओं में ये काम करते हैं, हर विभाग इनसे काम लेता है, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है, इन्हें वेतन नहीं मिल रहा। हमारे साथ में है महिला कर्मचारी, आइए हम उनसे उनकी पीड़ा के बारे में जानते हैं। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं महिला कर्मचारी हूँ, छोटे स्तर पे हूँ,
लेकिन हम काम हमसे पूरा लिया जाता है जितना मतलब शासन प्रशासन चाहता है, लेकिन हमारी उचित मांग पूरी नहीं हो रही है। जो हमको वादा किया गया है बस हम उसी के इंतज़ार में बैठे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अपनी मांगे मनवाने के लिए और अपने कहने से जो आश्वासन दिया गया है उनके बारे में मतलब आक्रोश है कर्मचारियों में। आइए आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। मैं शासन प्रशासन से यही अपील करूंगा कि वह छोटे कर्मचारियों को लेकर चले। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जनता में राशन नहीं वितरण होने के कारण, वसूली जमा नहीं होने के कारण दिन ब दिन आक्रोश बढ़ते जा रहा है। इसका सामना शासन प्रशासन को करना पड़ सकता है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। इनका कहना था राशन वितरण नहीं हो रहा है, टैक्स की वसूली नहीं हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं आ रही, किसानों की समस्याएं आ रही है। जिलाध्यक्ष ओके जी, आप ये बताएं, अभी उपार्जन का कार्य चल रहा है, टैक्स वसूली का काम चल रहा है और इन परिस्थितियों में आपके द्वारा जो हड़ताल की गई है तो सरकार के द्वारा आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार के द्वारा क्या आपको किसी प्रकार का अल्टीमेट मिला है? सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज राशन के लिए और किसानों को गेहूँ खरीदी चना उपार्जन नहीं हो रहा है, आगामी खरीफ सीजन की बोने के लिए भंडारण नहीं हो रहा है। अगर शासन हमारी मांगों को जल्द से जल्द निराकरण कर देती है, हमें आदेश जारी कर देती तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके हम उनकी समस्याओं का समाधान, उपभोक्ताओं की, किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर देंगे। अभी शासन हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शासन को यही अवगत कराना चाहूँगा कि जो पूर्व में आपने कहा है और जो 15 साल से हम वेतन मांग रहे हैं उसका आदेश जारी कर दे। बस यही हमारी अंतिम आखिरी मांग। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये हड़ताल जारी है और इनका कहना है कि सारे काम हम करते हैं, ऋण वसूली से लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर सरकारी हर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने अपनी भी ड्यूटी दी है और इनके कहने से ये 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है। अब देखना होगा सरकार तक कब इनकी बातें पहुंचेगी, कब इनकी मांगे मानी जाएगी। 22 आप राइट के लिए मैं कृष्ण कुमार भट्ट, छिंदवाड़ा।